के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा की, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, भोले भंडारी की, प्रभु राम की, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, लगे रहें। बस अपना स्नेह और बढ़ाएं। और यह बात सत्य है जो कहा गया है कि भक्त के बस में है भगवान। जब आप इतना जप और तप कर लेते हैं तो ईश्वर आपके बस में हो जाता है। यह बात अखंड सत्य है, क्योंकि मैंने पाया है। मैंने जो साईनाथ की, हमारे बाबा की आराधना की है, आज जो भी मैं प्रार्थना लगाता हूँ, बाबा उसे स्वीकार करते हैं। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक सत्य घटना, इसी क्रम को लेते हुए कि भक्त के बस में है भगवान, वह बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति का संकल्प था भोजन कराना। वह सभी संतों को, गरीबों को, रोज उसकी पति पत्नी दोनों मिलकर रोज संतों को भोजन की कराया करते थे। जो दोनों व्यक्ति हमारे कृष्ण, हमारी राधा रानी के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए रोज उनका काम था संतों को और गरीबों को भोजन कराना। तो उस व्यक्ति की पत्नी भोजन बनाने में कभी कभी थक जाती थी। एक दिन वह अपने पति से बोलती है कि कहीं ऐसा कुछ किया जाए कि एक व्यक्ति, कोई मेरी मदद के लिए एक नौकर टाइप से रख लिया जाए, जिससे कि मुझे भोजन बनाने में मदद मिल जाएगी। तो उसका पति बोलता है, मैं देखता हूं, यदि कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। एक दिन वह बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाता है। बाजार में जब पहुंचते ही जब वह सब्जी खरीद रहा होता है, उसी समय एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि भाई, मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे काम चाहिए। तो उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की आवश्यकता ही थी। तो कहता है, क्या क्या काम कर लेते हो? तो कहने लगा, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब काम करने के लिए मैं तैयार हूं। कहने लगा, आपका नाम क्या है? तो वह व्यक्ति, वह प्रभु बताते हैं, अंतर्यामी। कहने लगा, मेरे माता पिता ने मेरा नाम अंतर्यामी रखा है। कहने लगा, बहुत अच्छा नाम है। फिर वह व्यक्ति बोलता है, क्या खाना बनाना आपको आता है? कहने लगा, वह भी करेंगे, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं आपसे इसके बदले में धन कुछ नहीं लूंगा, केवल मुझे भरपेट भोजन चाहिए और आप मुझे भरपेट भोजन कराएंगे। कहने लगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति उसको घर ले आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मैं एक व्यक्ति को ले आया हूं जो तुम्हारी खाना बनाने में मदद किया करेगा। तो वह पत्नी उससे पूछती है, भाई तेरा नाम क्या है? और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, प्रभु कृष्ण की तरह उनके चेहरे में एक चमक थी। कहने लगे, अंतर्यामी नाम है हमारा। कहने लगे, बहन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे भरपेट भोजन कराएंगी, मैं आपकी भोजन बनाने में मदद करूंगा, परंतु आप कभी भी यह बात किसी और को नहीं बताएंगी।
मेरे बारे में किसी और व्यक्ति से मेरी अवहेलना नहीं करेंगे, तो उसकी पत्नी उसे स्वीकार कर लेती है। तो प्रभु जो कि नौकर बनके उसके घर में आए हुए थे, जब भी उसे आदेश देते कि इतना काम आपको 50 व्यक्तियों का भोजन बनाना है, तो कुछ ही क्षणों में ईश्वर वह अंतर्यामी खाना बना देते थे। जब बर्तन साफ करने का समय आता था, कुछ ही क्षणों में बर्तन साफ हो जाते थे। तो वह खाना उसका पति ले जाके बांट दिया करता था और खाना इनके लिए कुछ नहीं बचता था। तो एक दिन वह बोलता है, उसके लिए खाना जब नहीं बचता था तो उसकी पत्नी, वह बहन उसे खाना बनाती थी। तो प्रभु जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो भोजन करते जाते थे, रुकते नहीं थे। इतना अधिक भोजन करते थे कि उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी, क्योंकि प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन वह बहन बाजू वाले घर में जाती है। तो बाजू वाली बहन बोलती है, क्यों आप बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या बात है, अब तो आपने नौकर भी रख लिया है। तो वह बोलती है, वो तो रख लिया है, परंतु एक बहुत बड़ी परेशानी है। कहने लगी, बताएं। कहने लगी, नहीं मैं आपको नहीं बता सकती। कहने लगी, नहीं आप बताएं, क्या परेशानी है आपके लिए। तो वह अनजाने में उसे बता देती है। जैसे ही वह उसे बताती है, प्रभु वहां से गायब हो जाते हैं। जब उसका पति भोजन करा के, संतों के लिए, गरीबों को भोजन करा के लौटता है, भोजन दान करके लौट के आता है, तो पूछता है अपनी पत्नी से, अंतर्यामी कहाँ है, अंतर्यामी कहाँ है। तो उसकी पत्नी बताती है कि यहीं कहीं होगा। कहने लगा, आप कहाँ गई थी। कहने लगी, मैं बाजू वाले घर में गई थी, बहन के घर उसने बुलाया था। कहने लगी, क्या बात हो रही थी वहाँ। तो उसने बता दिया कि इस तरीके की बात हो रही थी। तब उसका पति बोलता है उससे कि मैंने आपसे बोला था और उन्होंने भी बोला था कि मेरे बारे में बुराई किसी से नहीं करना, मेरी बुराई नहीं करना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। तो कहने लगते हैं कि दूसरा कोई देख लेंगे। एक दिन उस व्यक्ति के घर एक महान संत आते हैं और उसके घर को नमस्कार करते हुए कहते हैं, आपके घर में प्रभु स्वयं पधारे थे, यह बात सत्य है क्या। तो वह व्यक्ति बोलता है, नहीं हमारे यहाँ नहीं आए। कहने लगा, नहीं, तुम्हारे यहाँ प्रभु स्वयं तुम्हारे नौकर बनकर आए थे और उन्होंने इस तरीके की शर्त रखी थी। कहने लगा, हाँ। तो वह दोनों व्यक्ति पति पत्नी बहुत ही उदास होते हैं कि प्रभु हमारे दरबार में आए और वह भी नौकर बनकर। अगर ऐसा पता होता तो हम उनसे किसी भी प्रकार का काम नहीं कराते, यह बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्रभु इस तरीके से अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। यदि व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है, उनसे स्नेह करता है, तो ईश्वर उसके बस में हो जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साईं दरबार से जुड़कर बाबा की कृपा कैसे पा सकते हैं, इसका रास्ता बताया जाएगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।